वेलकम टू इक्विटी आवाज़। इस वीडियो में अमेजन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के लीगल बैटल कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, जहां पर अमेजन ने कहा है कि जो फ्यूचर ग्रुप इसके प्रवक्ताओं द्वारा धोखाधड़ी संगठित और प्रतिबद्ध, ये अमेजन बात कह रहा है। अमेजन ये भी कह रहा है, अमेजन ने 3.4 अरब डॉलर के सौदे के तहत रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की संपत्ति की बिक्री को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जी हाँ, अमेजन को फिर से ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर ग्रुप है और रिलायंस है, ये आपस में डील कर रहे हैं। जी हाँ, 7 जून 2022 की अपडेट है। कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने फिर से इंटरेस्ट दिखाया है वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, और काफ़ी दिन से इसकी जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है। और इसी को लेकर जो अमेजन है उसने एक लेटर सेंड किया है, और ये लेटर फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन को सेंड किया गया है। जी हाँ, जिसके जो फाउंडर हैं किशोर बियानी जी और इनके जो डॉटर है असनी बियानी जी, उनको एज अ फ्रॉड का लेटर मेंशन किया गया है। और अमेजन ने वार्न भी किया है फ्यूचर ग्रुप को, इसके प्रमोटर को, कि इस तरह का कोई भी एफआरएल रिलायंस रिटेल को कोई भी सेल का अप्रूवल नहीं देगा। इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आज फ्यूचर रिटेल में एक बड़ा वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है। साथ में न्यूज ऐसी भी आ रही है कि जो राकेश झुंझुनवाला हैं वो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और कुछ और फ्यूचर ग्रुप की एंटिटीज़ में स्टेक ले सकते हैं प्रमोटर से। वहीं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में अजीम प्रेम जी का भी नाम सामने आ रहा है। एनसीएलटी हियरिंग 10 जून के बाद होगा। यदि जो अमेजन ने प्ली डाली है कि एफआरएल यानी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एनसीएलटी में एडमिट न कराया जाए, और एडमिट होने से इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, वहाँ से अगर एनसीएलटी से कुछ रिलीफ मिलता है तो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन अभी भी इसमें कंक्लूजन कुछ क्लियर नहीं है। अभी आज की सिनेरियोज देखते हुए यहाँ पर ऑपरेटर हाईली एक्टिव हो गए हैं। बाकी इस रिपोर्ट में यूएस ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप और उसके प्रमोटरों को 3.4 अरब डॉलर, ये 3.4 अरब डॉलर यानी कि 23,714 करोड़ जो इसकी डील अमाउंट था, उसकी बात की गई है। 713 करोड़ वो चीज़ मेंशन किया गया है के तहत फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की संपत्ति रिलायंस रिटेल को बेचने की मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ने के बारे में चेतावनी दी है। यानी कि अमेजन क्लियर कह रहा है कि रिलायंस रिटेल के साथ आप कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी और उनकी बेटी अशनी बियानी और अन्य प्रमोटरों को लिखे पत्र में अमेजन ने कहा कि ये वैध, बाध्यकारी और मौजूद निस्त्यात लागू करने के कानून उपलब्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि अमेजन सीधा फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स को क्लियरली और प्रमोटर्स को कह रहा है कि यदि आपने रिलायंस के साथ कोई भी डील की, कोई भी प्रक्रिया की, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। उसके लिए आप तैयार रहें, और इस संबंध में सभी अधिकार सुरक्षित रखता है। फर्म ने आरोप लगाया कि फ्यूचर ग्रुप और उसमें प्रमोटरों द्वारा धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। यानी कि अमेजन कह रहा है कि जो फ्यूचर ग्रुप और उनके जो प्रमोटर हैं, इन्होंने धोखाधड़ी किया है। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को के जो सुरक्षित उधारदाता थे, यानी कि सिक्योर क्रेडिटर्स थे, उन्होंने इस डील को अस्वीकार कर दिया था, और उसके बाद रिलायंस रिटेल ने डील से पीछे हाथ ले लिया था। अमेजन ने आरोप लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप और उसके प्रमोटरों की ओर से इस तरह का कपटपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आचरण ने अमेजन को उसके वास्तविक निवेश के आधार से वंचित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि खुद को एमडी मुकेश धीरूभाई अंबानी समूह को धोखा देने और अनुचित लाभ हासिल करने के इरादे से धोखाधड़ी, दुर्भावना और गलत फहमी की बराबरी है। अमेजन ने 6 जून को भेजे गए पत्र में कहा कि प्रवक्ताओं को शामिल संस्था एफआरएल सहित की ओर से उपरोक्त सभी कृत्यों का नेतृत्व और संचालन यहाँ से अभिभाषकों, विशेष रूप से किशोर बियानी और राकेश बियानी द्वारा किया गया है। साथ में इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड की बात कही है।
उसके साथ साथ अमेजन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की बात की, 835 स्टोर जो इन्होंने धोखे से दे दिया रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को, उसकी बात की। SIAC की इन्होंने बात नहीं मानी, उसकी बात इन्होंने रखी। साथ में इन्होंने ये कहा कि अब व्यवस्था की योजना ने फ्यूचर ग्रुप की विभिन्न कंपनियां जैसे कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के सम्मेलन पर विचार किया और मंदी की बिक्री में चिंता रूप में FRL लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग अंडरटेकिंग और रिटेल होलसेल अंडरटेकिंग, ये जो बिजनेस है ये रिलायंस रिटेल के लिए बात चल रही है। जी हाँ, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग के लिए। तो यही अपडेट है। बाकी अभी करेंटली जो आपको सॉलिड अपडेट मिलेगा वो 10 जून NCLT की जो हियरिंग है उसके बाद मिलेगा। बाकी इसके बीच में अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी